अरे वाह, अब तो भाभी आ गई, अब तो मजे ही मजे हैं। हाँ बिटिया, अब बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कितनी जल्दी कालू का ब्याह करूं और मेरे घर में बहू आ जाए। अरे रे रे, ये तो बोल झुमरी कि तुझे बहू नहीं एक काम करने वाली चाहिए। ए मीनू, सुबह सुबह आग लगाने का काम शुरू कर दिया तूने। अरे रे रे, वो तो मैं सच बोल रही हूँ ना। देख, कोई अगर घर में नई बहू आती है तो काम में हाथ तो बटाती है ना, इसमें बुरा क्या है। अरे बहू आ जाओ, आओ घर। ये तो वैसी ही है, चुगलीखोर, सबके घर में आग लगाना यही इसका काम है। चलो चलो घर के अंदर चलो। अम्मा मैं बहुत थक गया हूँ, कितनी देर तक इस दरवाजे पर खड़ा रहना होगा? अरे नहीं नहीं, चलो। अरे रे रे, अभी से थक गया है तू? हाँ, घर की जिम्मेदारी उठानी है, बहुत सारे काम है कालू बेटे। अभी इतनी जल्दी थक जाएगा तो कैसे काम चलेगा? मौसी, जो जिम्मेदारी उठानी है मैं उठा लूंगा, आप परेशान मत हो और मुझे आराम करने दो। शादी ब्याह से मैं वैसे ही थक गया हूँ, बहुत सारे आयोजन हुए हैं। हाँ हाँ भैया ठीक कह रहे हैं, चलो भाभी घर के अंदर चलो। अरे रे रे, अब आएगा मजा, देखूंगी इसके घर का तमाशा। अरे मीनू, तेरी आदत नहीं बदली है, सबके घर का तमाशा देखने में लगी हुई है। छोड़ ना, जाके अपना घर संभाल। अरे रे, कल मुही मुझे मत सिखा, नास पीटी, जाकर अपना घर देख। मैं तो वैसे ही खुशहाल हूँ और जब तक किसी की चुगली न करूँ, किसी को लड़ते हुए न देखूँ, मुझे तो ठंडक ही नहीं मिलती। अब मेरे कलेजे में ठंडक तभी मिलती है जब घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। तू ना एकदम गंदी है, बहुत बुरी है तू, बस गांव भर में लड़ाइयाँ ही देखना चाहती है। चल चलती हूँ मैं। अरे रे रे, जा बुढ़ी, तू तो बुढ़ी हो गई है, जाके घर में झाड़ू लगा। अरे बिजली, ओ बिजली, इधर आ। हाँ अम्मा, बताओ। बिजली, सुनो बेटा, अब मुझसे काम धंधा होता नहीं है घर का। ये बात तो सच है कि मैं यही सोच रही थी, मेरी बहू आ जाएगी तो घर के काम धंधे संभाल लेगी। अब तू आ गई है बेटा, तो नाश्ता बना दे। क्या हो गया अम्मा? अरे कुछ नहीं, बहू को कह रही थी नाश्ता बना देती। अम्मा, कल तो आई है वो, कम से कम आज तो छोड़ दो, कल से बनवाना नाश्ता और खाना, आज उसे आराम करने दो। हाँ, अरे तू तो अभी से जोरू के गुलाम की तरह बात कर रहा है। अम्मा ठीक तो कह रहे हैं भैया, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। एक दिन खुद से ही खाना बना लोगी तो क्या हो जाएगा, आते ही भाभी के पीछे पड़ जाना कुछ ठीक नहीं है अम्मा। अच्छा चलो, तुम लोगों की यही मर्जी है तो यही सही, लेकिन कल सुबह तुम बना लेना खाना। हाँ अम्मा, मैं बना लूंगी, आप परेशान मत हो। कोई नहीं, एक दिन मैं ही खाना बना लेती हूँ, कल से तो बहू बनाएगी ही। अरे आ जाओ सब, खाना तैयार है। अरे वाह अम्मा, खुशबू तो बहुत अच्छी है, क्या बनाया है अम्मा? अरे छोले और पूड़ियाँ बनाई है, तेरे पसंद की। अच्छा अम्मा, अब बड़े दिन हो गए थे, चलो वही चलो। अम्मा, खाना तो आप सचमुच में बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ, लेकिन कल से नहीं बनाऊंगी। हाँ, कल से तुझे ही बनाना है, याद रखना। अच्छा अम्मा, मैं कल से बना लूंगी, आप परेशान मत हो। अम्मा, आज तो भाभी नाश्ता बनाने गई है। हाँ, वही मैं भी देख रही हूँ।
अरे क्या बनाया है बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम बढ़िया सा। अरे वाह, इसीलिए खुशबू बहुत अच्छी है। चलो बढ़िया है, चलो सबको खाना दे दो। अरे वाह, क्या स्वाद है। क्यों मिंकी? हाँ अम्मा, स्वाद तो बहुत अच्छा है। अरे वाह बिजली, तुमने बहुत अच्छा बनाया है, अब मजा आ गया। लेकिन भाभी सुनो, दोपहर को कुछ और बना देना। अरे अभी दोपहर को मैं कुछ और कैसे बनाऊंगी? दोपहर को भी मैं मांस ही बनाऊंगी, आलू देकर, और फिर थोड़ा सा मांस मैंने रखा हुआ है, वो फिर रात को बनाऊंगी। अरे बहू, पूरे टाइम मांस भात मांस मांस अच्छा नहीं लगता है। कुछ हरी साग सब्जियां भी बना देना। और तेरी जो ये ननद है ना, थोड़ी अलग है। सुबह की सब्जी दोपहर में नहीं खाती और दोपहर की रात में नहीं खाती। अम्मा, ये कैसा हो सकता है? मैं 3 वक्त खाना नहीं बना सकती। वुमन 3 वक्त अलग अलग खाना नहीं बना सकती। खाना तो यही खाना पड़ेगा। मैं भले मांस को थोड़ी अलग तरीके से बना दूंगी। अरे भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो? मांस मांस मांस, हमेशा कोई मांस खाता है क्या? हरी साग सब्जियां भी जरूरी है। अरे हरी साग सब्जियां क्या जरूरी है? आजकल तो उसमें कीटनाशक दवाइयाँ बहुत सारी चीजें मिली रहती है। उससे अच्छा तो मांस है, कोई खराबी भी न करेगा। अरे बहू, ये क्या कह रही हो तुम? अरे तुम लोग सुकून से खाओ ना अम्मा, क्या एक ही चीज पर बहस लगा रखा है तुम लोगों ने? खाना खा लो सब। भाभी, बना तो बहुत अच्छा है। हाँ बहू, बना तो बहुत अच्छा है। चलो दोपहर को लेकिन कुछ अलग बना लेना। अरे रे झुमरी, कैसे आना हुआ? और तेरी नई नवेली बहू, वो कैसी है? अरे वो ठीक है, क्या मांस बनाती है, एकदम अच्छा बनाया था उसने, खा के मजा आ गया। अरे रे कलमुही, कुछ दिन ठहर जा, फिर तुझे पता चलेगा। नासपीटी बहुत खुश हो रही है ना? अरे मैं तो तुझे बताने आई थी, तुझे जलाने आई थी। तुझे तो दूसरों के घर में लड़ाइयाँ देखकर मजा आता है ना, इसीलिए मैं तुझे जलाने के लिए यहाँ आई थी। चलो अब दोपहर होने वाली है, जाती हूँ, देखती हूँ मेरी बहू ने क्या बनाया है। कुछ अच्छा ही बनाया होगा। अरे खाना बन गया है क्या भाई? भूख लगी है बहुत जोरों की। हाँ हाँ, खाना बन गया है, सब रसोई में आ जाओ। भाभी, ये क्या? दोपहर में भी मांस? मैंने कहा था ना भाभी, दोपहर में मांस मत बनाना। देखो, मेरे पास तो यही चलेगा, तुम लोगों की बहानेबाजियां नहीं चलेंगी। इसे ही खाओ, और ना जिसे ऐसा लगता है वो अपना खाना खुद बना सकता है। अरे बिटिया, खा ले। अरे खा लो ना, क्यों परेशान हो रही हो? क्या हो जाएगा, खा लो खा लो। वाह, तूने बनाया तो मांस ही है, लेकिन अलग तरीके से बनाया है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। मुझसे नहीं खाया जाएगा, तुम लोग खाओ। अरे मिंकी, सुन तो। अम्मा खा लो ना, क्या मिंकी के पीछे पड़ी हुई हो, खुद खा लेगी। भाभी, ओ भाभी, आज मेरी सहेलियां आई हैं। देखो,
बड़ी अच्छी सहेलियां हैं मेरी और अच्छे घर की है। तुम ऐसा करना, कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाना। आज ये नाश्ता भी यही करेंगी और दोपहर का खाना भी यही खाएंगी। जैसे कि मैं नौकरानी हूँ, आ गई और मुझे ज्ञान देकर चली गई। बनेगा तो मांस ही, मैं बार बार नहीं बना सकती। भाभी, नाश्ता बन गया क्या? हाँ, बन गया है। भाभी, फिर आज तुमने मांस बना दिया। अरे खा लो, कोई बात नहीं, अच्छी बनी है। अच्छा भाभी, कम से कम दोपहर में कुछ अलग बना देना। अरे वाह, मांस और पूड़ी तो अच्छा बना है। हाँ, अच्छा ही बना है। भाभी, खाना बन गया क्या? हाँ हाँ, बन गया, अभी लेकर आती हूँ। भाभी, ये क्या, तुमने वही वाला मांस अभी भी चला दिया? तुझे शर्म नहीं आती है? दो दो लड़कियों को यहाँ खाना खिलाने के लिए लेकर आ गई है और मुझसे कह रही है अलग अलग पकवान बना। तेरे भैया काम करते हैं, उसी पैसे से घर चलता है। तुझे क्या है, बस पैसे उड़ाना है। दो नई लड़कियों को लेकर आ गई, इनके खाने में खर्च नहीं होता है क्या? अभी मैं 5 पकवान बनाऊंगी तो खर्च नहीं होगा। अरे अरे भाभी, चुप करो, क्या कह रही हो तुम? मेरी दोस्त है ये। हाँ तो फिर तरीके से रहना, अपने पैजामे में रह। अरे लड़ क्यों रही है मिंकी? बाप रे, मुझे तो लगा तेरी नई भाभी बहुत अच्छी होंगी और आज कुछ अच्छा अच्छा उनके हाथ का खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो लड़ाइयाँ चल रही है। तुम लोग तीनों वक्त मांस ही खा रहे हो। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाबा चलो चलो, यहाँ ज्यादा देर खड़े रहेंगे, पता नहीं इसकी भाभी और क्या कह दे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है। चल मिंकी, बाहर मिलेंगे, घर पे नहीं मिलेंगे। तो तेरे घर में अपने लफड़े बहुत हैं। बाप रे, कैसी भाभी है उसकी, केके करती रहती है। हाँ देखना, थोड़ा लिहाज भी नहीं किया कि हम बाहरी लोग हैं। वो तो बड़ी अजीब सी है भाई, कैसे जीती होगी मिंकी। अम्मा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? भाभी अपनी मनमानी किए करती है और तुम तो मुंह में ताला लगाकर बैठी हुई हो। अरे मैं क्या बोलूंगी, तूने सुना नहीं उसकी बात? उसने कहा ना, भैया कमाते हैं और उसके पैसे से तुम लोग उड़ाते हो। अब जब कालू को ही अच्छा लग रहा है तो हमें भी मुंह बंद करके चुपचाप खाना चाहिए। ज्यादा परेशान मत हो। और तेरे लिए मैं उपाय ढूंढ रही हूँ। तेरी ये परेशानी खत्म हो जाएगी, ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। पता नहीं इस घर में सबको क्या हो गया है, सब तो अजीब तरीके से बातें कर रहे हैं। अरे मीनू, घर में है क्या तू? अरे रे, क्या बात है कलमुही, इतने दिनों बाद मेरे घर कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, बस एक जरूरी बात थी, इसीलिए आई हूँ। अरे क्या जरूरी बात है, बता भी दे। अरे कुछ खास नहीं, सोच रही थी मिंकी का ब्याह हो जाता, उसे अपने घर भेज देती तो ज्यादा अच्छा होता। अरे रे, बहू को आए 15 दिन नहीं हुए और तुझे मिंकी की चिंता सताने लगी। आखिर क्या हुआ है? कुछ तो जरूर हुआ है। हाँ, सच सच बता। अच्छा बैठ, मैंने आज पनीर की सब्जी बनाई है, मैं तुझे पनीर खिलाती हूँ। अच्छा, पनीर की सब्जी? हाँ हाँ। ये ले, खा। अरे वाह, क्या क्या स्वाद है।
अरे तू तो ऐसे खा रही है जैसे कभी खाया न हो। अरे तू तो खुद बहुत अच्छा बनाती है। अरे अरे क्या बताऊं, नई बहू आई है जब से तब से मांस मांस मांस, बस वही बनता है घर में और कुछ नहीं बनता है। अरे तो तू कहती क्यों नहीं है? क्या कहूँ, कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता है। कहूँगी तो 4 बातें सुन लूंगी और बेटा भी मुंह नहीं खोलता है, तो मैं क्या बोलूं? बोल कर मैं मरूं, इसीलिए बोलना छोड़ दिया है मैंने। अरे रे रे, तो तू मुझसे क्या चाहती है? अरे देख, मिंकी से रहा नहीं जाता है। मिंकी बेचारी या तो खुद खाना बनाती है या कई बार बिना खाए रह जाती है। उसकी मनमानी भी नहीं चलती है। एक काम कर दे तू मेरी, तू उसका ब्याह लगवा दे। तेरे पास तो जान पहचान के बहुत सारे रिश्ते हैं। एक बार ब्याह हुआ कि वो अपने घर गई, अपने घर जाएगी तो फिर अपने हिसाब से जिएगी, हमें क्या। अरे रे, तो ये बात है। अब कोई नहीं, उसका तो ब्याह हो जाएगा, वो तो चली जाएगी, लेकिन तेरा क्या होगा? हाँ, तू ऐसे कब तक जिंदा रहेगी? अरे मैं जी लूंगी, कितना बचा हुआ है उम्र, कोई खास उम्र तो बचा नहीं है, ऐसे में चलेगा। अच्छा चल, समझ गई मैं। अरे बहू, आज तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। आज मैं ही बनाऊंगी खाने पीने की चीजें। आज आने वाले हैं लड़के वाले। ठीक है अम्मा, मैंने कब मना किया है? आप अपनी मर्जी की ही बनाओ, मेरा क्या। अरे वाह बहन जी, आपकी बहू तो लगता है बहुत अच्छा खाना बनाती है। इतने सारे पकवान कितनी जल्दी बना दिया। हाँ, वो तो है ही। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ बिल्कुल, बस जल्दी से ब्याह की तैयारियां करो। जा मिंकी, अब अपनी मर्जी से जी, अपनी मर्जी से खाना बना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अम्मा, अब मैं यहाँ से छूट गई, यही बहुत है। अरे क्या हो गया? मुझे उल्टी आ रही है। मुझे भी उल्टी आ रही है। वैद्य जी को बुलाओ, कोई वैद्य जी को बुलाओ। अरे आप लोगों ने क्या खाया है भाई? क्या खाएंगी? अच्छा खाना तो खाया है, तीनों टाइम मांस भात मांस भात। कितने दिनों से खा रहे हैं आप लोग? अरे जब से इसका ब्याह हुआ है, करीब 20-25 दिन से। अच्छा, अरे ऐसे तो आप लोगों का बीमार होना निश्चित है। खाना हर तरह का खाना जरूरी है, एक ही चीज खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये किसने सिखाया तुम्हें? अरे मुझे कहाँ कुछ हुआ है? आप लोग ही इतना ज्यादा रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। अरे बिटिया, आज नहीं हुआ है तो कल होगा। तुम्हारी ताकत अभी जवानी से भरी हुई है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे शरीर ढलेगा वैसे वैसे फिर पेट भी जवाब देने लगेगा। सारा खाना खाओ, खाना खाने में मनाही थोड़ी है, हर चीज मिलाकर खाओ, कभी भी कुछ नहीं होगा। ये कैसी बात हुई? मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। देखो झुमरी, जिंदा रहना चाहती हो तो अपने हिसाब से खाना बनाओ तो जिंदा रहोगी। हाँ, बस अब की बच जाऊं, उसके बाद मैं अपने हिसाब से ही खाना बनाऊंगी। हाँ हाँ। अम्मा, मेरे पेट में दर्द है। अरे वैद्य जी को बुला के लाओ कोई।
मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, उस समय तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज देखो तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना। हाँ बाजी, मैं समझ गई हूँ। अब ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। मुझे अब समझ में आ गया है। अब मैं बिल्कुल भी ऐसी कोशिश ना करूँगी। बस इस बार ठीक हो जाऊँ। अरे वाह बिजली, आज तुमने एकदम मन लायक खाना बनाया है। हरी सब्जियां भी है, पनीर भी है और सब कुछ है। बीच बीच में मांस मछली, हरी सब्जी सब होना चाहिए।